पाकिस्तान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रो रो कर सफेद झूठ बोल ले कि वो कट्टरवाद और आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इन दोनों को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम वहां के अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ता है। आम देशों से उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की अपील की। ये अपील स्वीडन में जलाए गए कुरान को लेकर है। इसके पहले आतंकी संगठनों ने कहा था कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने का बदला पाकिस्तान में ईसाइयों से लिया जाएगा। ये ऐलान आतंकी संगठन लश्कर-ए-झांगवी ने किया है। पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण इस आतंकी संगठन को मिला हुआ है। पाक PM शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों सहित पूरे देश से रैलियों में शामिल होने का आग्रह किया ताकि पूरा देश एकजुट होकर उपद्रवियों को एक संदेश भेज सके। पाकिस्तान ने बकरीद के जश्न के दौरान स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर सार्वजनिक रूप से कुरान जलाने की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान की संघीय सरकार कुरान के अपमान के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुमे के दिन को यौम तकद्दुस कुरान यानी कि कुरान की पवित्रता की रक्षा करने का दिन मनाएगी। इसके पहले पाकिस्तान ने स्वीडन में हुई घटना के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की थी। 71 साल के शहबाज शरीफ ने मांग की थी कि स्वीडिश सरकार अपने देश में मुस्लिम आबादी के खिलाफ इस्लामोफोबिक और हेट स्पीच पर ध्यान दे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से इस मसले पर बैठक बुलाने का आग्रह किया था। इस आग्रह के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई। परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस हफ्ते के अंत में स्वीडन में कुरान जलाने और बढ़ती धार्मिक घृणा बहस होने की संभावना है। वहीं 57 इस्लामी मुल्कों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक सऊदी अरब में लाल सागर के किनारे मौजूद शहर जेद्दा में होगी। बताते चले कि कुरान के अपमान को लेकर पाकिस्तान और आतंकी संगठनों में होड़ लग गई है। शरीफ सरकार की घोषणा से पहले लश्कर-ए-झांगवी ने ईसाइयों और चर्चों में हमला करने की धमकी दी है। उसके बाद से पाकिस्तानी ईसाई वहां की सरकार से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-झांगवी के आतंकी नसीर रायसानी ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान में कोई भी चर्च और ईसाई सुरक्षित नहीं रहेगा। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना का बदला लेने के लिए ईसाइयों को निशाना बनाकर आत्मघाती बम धमाके किए जाएंगे। इस धमकी पर अब तक पाकिस्तान की शहबाज शरीफ का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इससे अलग खुद देशवासियों से प्रदर्शन का विरोध करने की अपील करके उन पर हमले को एक तरह से मुहर लगा दी गई है। यूरोपीय देश स्वीडन में कोर्ट से आदेश मिलने के बाद बकरीद के दिन स्टॉकहोम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान को फाड़ा और जलाया गया था। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अंजाम दिया गया था। फिलहाल पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके कर्मों की सजा वहां के अल्पसंख्यकों को मिल रही है। इस मामले पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।